नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 4 मार्च 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। फागुन मास है, शुक्ल पक्ष है, बसंत ऋतु है। तिथि आज की द्वादशी है और आज का वार है शनिवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुख्य नक्षत्र शाम को 6:42 तक रहेगा, फिर आश्लेषा नक्षत्र आ जाएगा। योग शोभन है शाम 7:35 तक, आगे अतिगंड योग है। योग की दृष्टि से बहुत ही सुंदर दिन है किसी बिजनेस डील के लिए, बहुत अच्छा कोई रिश्ता देख रहे हैं उसके लिए, कोई फॉर्म भर रहे हैं, कोई नई जॉब की तलाश कर रहे हैं, ऐसे किसी भी अच्छे कार्य के लिए बहुत ही सुंदर दिन है आज। करण बालव है सुबह 11:46 तक, आगे कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:43 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:22 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं और लंबी यात्रा पर इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12:09 से 12:56 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि ये सुबह जल्दी निकल रहे हैं, फिर भी इनका ध्यान रखें और हमेशा प्रतिदिन इनको टालते हुए चलें। ये सुबह 6:43, 7:20, 7:30 और 8:16 पर रहेंगे। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टालें। अगर जाना बहुत जरूरी है तो इसका एक छोटा सा उपाय करें जिसे दिशा शूल परिहार कहते हैं। बहुत ही सरल सा परिहार है कि आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके थोड़ा सा अदरक और उड़द के दाने या इनमें से कोई एक चीज़ खा लीजिए और 5 कदम पीछे चलिए। और जब ये करें आप, तब भगवान श्री राम या अपने इष्ट का हृदय में ध्यान रखें और उसके बाद इस दिशा में आप यात्रा करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी यात्रा मंगलमय, शुभ, सुरक्षित और सिद्धिप्रद रहती है। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है दोपहर 12:33 से 4:55 तक, फिर शाम 6:22 से 7:55 तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ और योग कारक रहेंगे, तो इसका सदुपयोग अवश्य कीजिए। आज की चंद्र राशि दर्शकों कर्क है, चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि में, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले किसी जमीन या प्रॉपर्टी खरीद की प्लानिंग आज कर सकते हैं। वृष राशि वाले अपने मित्रों और भाई बंधुओं से मिलने वाले सपोर्ट से रहेंगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। और मिथुन राशि वालों को आज धन लाभ और किसी न किसी प्रकार की आर्थिक मजबूती मिलेगी, कोई पुराना अटका हुआ पैसा भी मिल सकता है। कर्क राशि वाले रहेंगे आत्ममुग्धता से ग्रस्त, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचते रहेंगे दिन भर। सिंह राशि वाले बेवजह रहेंगे आज परेशान, खोए रहेंगे कल्पना की दुनिया में। और कन्या राशि वाले पाएंगे नए धन स्रोत, कहीं ना कहीं से कोई नया सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। तुला राशि वाले ऑफिस में पाएंगे अप्रिसिएशन, तारीफ हो सकती है, आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों को आज मिलेगी कोई शुभ सूचना या किसी मांगलिक कार्य का निमंत्रण। और धनु राशि वालों को सावधानी रखनी है और पानी वाली जगहों से दूरी बना के रखनी है, यानी पानी की जो जगह होती है, नदी, तालाब, समुद्र, कुंड, सरोवर, ऐसी जगह पे दुर्घटना आपके साथ घट सकती है। मकर राशि वालों को पार्टनरशिप में होगा बड़ा लाभ और कुंभ राशि वालों को ननिहाल पक्ष से मिलेगा सपोर्ट। मीन राशि वालों को संतान संबंधित मिलेगी कोई शुभ सूचना। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी अंत्य दृष्टि को जागृत करेगी और फिर समझेंगे उन उपायों को जो आपकी समस्याओं को समाप्त करेंगे ताकि आपके जीवन को सुगम बनाया जा सके। अंत में करेंगे ज्योतिष समाधान और मंत्रणा। दर्शकों, मानस में एक सुंदर उपदेश को तुलसी बाबा ने कुछ यूं समझाया है। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधाकर सुरसरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी व्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। इसका भावार्थ ये है कि भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं, जैसे अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु, और विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी यानी कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध। इनके गुण और अवगुण सबको ही जानते हैं, लेकिन जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि जैसे दुर्योधन को अच्छे से पता था कि उसका आचरण गलत है, लेकिन वो जानते बूझते हुए भी गलती करता था क्योंकि उसके अनुसार, उसकी जो चित्त था, उसकी जो स्वभाव था, उसके अनुसार उसको प्रकृति ने ऐसा ही बनाया। तो वैसे ही सबको ध्यान रहता है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं।
क्योंकि परमात्मा ने हम सबको स्वतंत्र बुद्धि दी है, स्वतंत्र विवेक दिया है। तो जो सही करते हैं, सही चुनते हैं, वो भी उसके लिए स्वयं उत्तरदायी है, और जो गलत करते हैं, गलत चुनते हैं, उस करनी के भी वो स्वयं उत्तरदायी हैं। तो जो कुछ हमारे साथ घटित होता है, पाप पुण्य, हमारे लिए अच्छा, हमारा प्रारब्ध, ये हमारे हाथों से ही होता है। तो अपने जीवन को आप स्वयं संवार सकते हैं। आज की इस ज्ञान चर्चा का ये सार है। तो दर्शकों, अब करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के बहुत ही सरल से समाधान देती है। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्म दिवस है, एक छोटा सा उपाय कर लें तो वर्ष भर बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होंगे। करना सिर्फ ये है कि दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच किसी भी शनि मंदिर के बाहर जो निर्धन बैठे रहते हैं उनको भोजन दान करना है, और कोशिश ये रहे कि उस भोजन में उड़द की बनी हुई मिठाई और या फिर उड़द के बड़े अवश्य रहें। उसके बाद में दोपहर 2:30 से 3:30 बजे के बीच में भगवान शिव जी पर केसर का इत्र अर्पित करने के बाद में गौ माता को हल्दी और चने की दाल खिलानी है। इसके साथ साथ शाम को 8:39 से 8:56 के बीच में हनुमान जी के मंदिर जाएं, दीपक जलाकर पान और अनार उन्हें अर्पित करें, वहां बैठकर 11 पाठ हनुमान अष्टक का करें। तो ये जो आने वाला वर्ष है बहुत ही सुख शांति से बीतेगा, ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, जिनको आर्थिक समस्या आ रही हो या बहुत दिनों से कार्यों में रुकावट देखने को आ रही हो, ऐसे सभी लोग आज दोपहर 1:30 से 2:15 बजे के बीच में जौ का आटा, बाजरे का आटा, देशी शक्कर जिसको गुड़िया खांड भी कहते हैं, घी और काले तिल एक गोले में, नारियल के गोले में जिसको गिट भी कहते हैं, खोपरे में भर के चींटियों के बिल के पास गाड़ आए और वहां हाथ जोड़ के कहें कि मैंने आपकी आस पूरी कर दी है, आप मेरी आस पूरी कर देना। बहुत जल्दी आपकी समस्याएं दूर होगी, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, काम धंधे ठीक चलने लगेंगे। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार देखने में आता है कि लगातार अनेक प्रकार की समस्याएं घर में बनी रहती हैं। कभी तबीयत खराब हो रही है, कभी झगड़े हो रहे हैं, कभी आपस में अनबन इतनी ज्यादा हो रही है कि सेपरेशन के चांसेस बनने लग जाते हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन आपके घर में बन रही है, स्थितियों से आप गुजर रहे हैं, तो आज शाम को 8:30 से 9:15 बजे के बीच एक काला कपड़ा लीजिए, 125 ग्राम काले उड़द उसमें रखिए, 8 कीले लोहे की, 8 काले मिर्च, 1 बिजोरा नींबू, ये सारी चीजें लेके इसको पोटली की तरह बांधिए और एंटी क्लॉकवाइज प्रत्येक सदस्य पर से 7 बार इस सामान का उतारा कर लीजिए। फिर इस सामान को बहते हुए पानी में बहा दीजिए। अब चाहे वो पानी नाले का पानी हो या नदी का हो, नहर का, उसमें डाल के आए, बिना बोले और बिना पीछे देखे घर आए। घर आके हाथ मुंह धोकर या स्नान करके राम रक्षा स्तोत्र या सुंदरकांड के पाठ करें, तो आपकी समस्या आज ही के दिन से कम होने लगेगी। बहुत ही अच्छी एक एनर्जी आपको घर में महसूस होगी, ईश्वर की अनुकंपा महसूस होगी। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान कर देंगे। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक सोहनलाल सोनी जी की, जिनकी जन्म तारीख है 17 जुलाई 1980, जन्म का समय सुबह 5:30 और जोधपुर में इनका जन्म हुआ है। इनका प्रश्न है कि टाइम बहुत खराब चल रहा है, उपाय बताएं। सोनी जी, लग्नेश बुध आपका अस्त है, यानी आपका जो मालिक है, टीम का कैप्टन है, आपके शरीर का, बुद्धि का मालिक, वो अस्त है। धन भाव में सूर्य ग्रहण है। शनि और चंद्र का विष दोष भी तृतीय भाव में आपकी कुंडली में बन रहा है। तो एक तो आपके कुटुंब और भाई बंधु आपके शत्रु बने बैठे हैं, आपको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उल्टा आपकी सफलता में वो एक तरीके से अड़चन पैदा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक बात समझिए कि भाग्योदय या कमाई आपकी जन्म स्थान के आसपास बिल्कुल भी नहीं है। आपको बहुत दूर जाकर काम करना होगा, या तो आप राजस्थान से बहुत दूर बाहर चले जाइए या फिर आप विदेश जाने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी समस्या अभी ये है कि जाता हुआ राहु है, यानी राहु उतर रहा है आपके महादशा, तो ये एकदम बुरी तरीके से आपको पीड़ित करके रख रहा है। तो अपनी हिम्मत बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए और कैसे भी करके 10 अप्रैल तक का समय राम राम करके निकाल लीजिए। आगे आपका समय अनुकूल आ रहा है। उपाय में आप बुध के 7 गुना जाप करवा कर गले में पन्ना पहन लीजिए, बहुत आराम मिलेगा। और सुबह 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे शिव जी के मंदिर में जाकर नमः शिवाय का बिना गिने मानसिक जाप करते रहिए, बहुत जल्दी आप समस्याओं से बाहर आएंगे। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक अनिकेत जी की। ये जैसलमेर से हैं और 6 सितंबर 1994 का इनका जन्म है और दोपहर 12:10 का इनका समय है। प्रश्न है, विवाह कब है, कब होगा और समस्याएं कब जाके सही होगी। देखिए, आपकी पत्रिका में कुछ 2-3 बड़े दोष नजर आ रहे हैं। एक तो आपका लग्न का मालिक, यानी आपका मालिक जो है कुंडली का, वो मंगल है और वो 8वें भाव में,
यानी कि खड्डे में गया हुआ है, जिससे आपके खुद के डिसीजंस गलत हो रहे हैं, यानी आप आत्मघाती डिसीजंस लेते हैं, यानी वो निर्णय जो आपका ही नुकसान कर देते हैं। दूसरा, आप निश्चित रूप से बहुत दूर रह रहे हैं या शायद अभी विदेश में सेटल्ड है, और वहाँ विदेश में या जहाँ भी आप राजस्थान के बाहर दूर रह रहे हैं वहाँ दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है, और वो इसलिए आ रही है क्योंकि विदेश वाले भाव में भी राहु बैठा है जो आपको परेशान कर रहा है। साथ ही आपकी जन्म पत्रिका में जो भाग्य का मालिक है वो है चंद्रमा, और वो अस्त है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद में आपको रिजल्ट मिलता है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए सबसे पहले तो एक मूंगा गले में पहने और एक मोती दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी में पहन लीजिए, और राहु की शांति के लिए एक चौकोर पत्ता चांदी का उसे अपने पर्स में रखिए, और हो सके तो मंगल, राहु और चंद्रमा के आप जाप करवा लीजिए, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक होने लगेगा। नवंबर 2023 से जुलाई 2024 के बीच में आपके विवाह का योग है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों का पूरा लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया, उसे अपने आप जीवन में उतारेंगे, जिससे आपका जीवन धीरे धीरे ईश्वर में, भगवत में सुखी समृद्ध हो जाएगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के हमारे इस खास सेगमेंट में जहां पर हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरेगा, और डिवाइन गाइडेंसेस हम लेते हैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक की, जो हमें बताती हैं, हमें गाइड करती हैं कि हम अपने आज के दिन को और भी बेहतरीन और भी खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की हर्डल या परेशानी अगर आज हमारे जीवन में आती है तो हम कैसे उससे ओवरकम कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए जो हम रीडिंग करते हैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक की, उसमें से कौन सा मूलांक रहने वाला है आपका, कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, हर रोज की तरह उसका आपको उदाहरण देती हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 यानी कि 12, तो 1 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 3, तो नंबर 3 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 4 मार्च 2023, और नंबर 4 के जो स्वामी हैं वो हैं राहु, और उनका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर रोज की तरह दोस्तों हम बात करेंगे कि जो हम ये रीडिंग करते हैं ये एकदम जनरल रीडिंग्स होती हैं। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी बहुत भी नेगेटिव आई है तो अपने मनोबल को बिल्कुल भी गिरने ना दें, क्योंकि आप तो जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम है ये बनाया ही इसलिए गया है जिससे कि आपको सही राय मिल सके, एक डिवाइन गाइडेंस आपको प्राप्त हो सके मित्रवत, जिससे कि आप अपने जीवन में आज क्या करना है उसका सुझाव लेकर और अपनी हर्डल्स को आप आसानी से पार कर सके। और दोस्तों, अगर कोई ज्यादा विकट स्थिति होती है तो उसके लिए भी हम आपको गाइडेंस साथ के साथ ही प्रोवाइड कराते हैं। अब अपने मनोबल को कैसे हमें मजबूत रखना है, कैसे हम जो है अपनी ज्यादा से ज्यादा अगर कोई बुरी से बुरी परिस्थिति हो तो भी हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, जीवन में आंख खुलते ही अपने आप को, दूसरों को सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक शब्द बोलें, और ना केवल मुंह से बोलें बल्कि उस पर यकीन करके बोलें। यानी कि जितना ज्यादा डीपली आप अपने बारे में या किसी के भी विषय में अपना उठते ही सुबह आप पॉजिटिव बोलेंगे, उतना ही ज्यादा जो है सकारात्मक देखेंगे कि आपका उसका इफेक्ट आपके ऊपर बहुत पॉजिटिव पड़ने वाला है। जैसे कि हमारे पुरातत्व, हमारी पुरानी संस्कृति जो हमारी सनातन पद्धति है उसमें हमें क्या बताया गया है कि आंख खुलते ही सबसे पहले अपने हाथों को देखें, धरती का जो है स्पर्श करें। उसके पीछे की वास्तविकता में जो लॉजिक है, जो वैज्ञानिक आधार है, वो क्या है कि हमारे यहाँ पर कर्म की प्रधानता मानी गई है, और ये जो फोकस है वास्तविकता में ये एक प्रकार से हमारा अपना मिरर है। जस्ट लुक एट योर सेल्फ, और आप अपने आप को देखें, अपने आप को प्रणाम करें, यानी कि अपनी अंतरात्मा को प्रणाम करें और अपने आप को फोकस करें पॉजिटिव एनर्जी के साथ। आंख खुलते ही आप धरती को प्रणाम करें, सो दैट कि हम हमेशा ग्राउंडेड रह सकें, हमेशा रूटेड रह सकें, हम आगे ग्रो करें इस कर्म को करके। अपने हाथों से जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म को हम करके जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ हम रूटेड भी हैं, हम ग्राउंडेड भी हैं। हमने अपनी धरती को, अपनी जमीन को नहीं छोड़ा है, अहंकार में हम नहीं आए हैं।
अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 4 मार्च 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है, गाइडिंग चिल्ड्रन का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो भी आपके जूनियर्स हैं, है ना, जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं या आपके परिवार में अगर आपसे कोई छोटे हैं, आपके बच्चे हैं या आपके छोटे भाई बहन हैं, तो आज के दिन आपको उनको तवज्जो देनी है, उनकी बातों को महत्वता देनी है, उनकी बातों को समझना है। हो सकता है कि वो आज आपकी जीवन में आपकी सक्सेस के लिए आपको एक बहुत अच्छी सलाह दे दे, लेकिन छोटा बच्चा जानकर आप उन्हें इग्नोर करें, ऐसा बिल्कुल ना करें, या अपना जूनियर समझ के इग्नोर करें, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनकी बात को आज आपको सीरियस लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज वो आपकी सक्सेस में आपका साथ देने वाले साथी बनेंगे। और विशेष तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि आपको संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा, आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती क्या गाइड कर रही हैं आज 4 मार्च 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 2 के लिए डिवाइन पैशन का कार्ड है। आज के दिन आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी है, बहुत हाई एनर्जी है, बशर्ते कि आप उसे बिल्कुल सही लक्ष्य पर लगाएं। आपका फोकस क्लियर होना चाहिए आपके भीतर कि आपको क्या हासिल करना है, आपका जो भी पाथ है उसके ऊपर आप अपनी इस डिवाइन एनर्जी का उपयोग करें और आप देखेंगे कि सक्सेस आपके पास आपको जरूर आज हासिल होगी। साथ ही साथ आपको यह भी कहा जा रहा है कि जो भी कोई आप काम आज करने वाले हैं वो काम इतने बेहतर तरीके से आप करेंगे, इतनी ज्यादा एनर्जेटिकली आप उसको करेंगे कि लोग भी बहुत खुश होंगे आपसे और आपके काम से। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 4 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है अनकंडीशनल लव। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो आपकी परिस्थिति है वो थोड़ी बहुत जो है डावाडोल स्थिति हो सकती है। अगर आप आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें या प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, आज आपको थोड़ा मूड स्विंग भी होगा, कहीं ना कहीं आप बहुत भीतर से ना इमोशनली या क्रोध आपको आ सकता है। लेकिन डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं कि बाहरी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आपको अपने भीतर की जो आपकी वास्तविकता है यानी कि लव और कंपैशन, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको किसी दूसरे के बारे में आज उसका मजाक नहीं बनाना है, किसी दूसरे को आज आपको जज नहीं करना है, अपना कंपैरिजन नहीं करना, बल्कि अपने आप के ऊपर फोकस करना है, अपनी खुद की एनर्जीज पर, अपने खुद के काम पर, और सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए लव एंड कंपैशन। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 4 मार्च 2023 को। आज की तारीख भी है 4 और मूलांक भी है 4। और हमसे कहा जा रहा है सीक्रेट स्पेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज के दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, वाणी से जो भी कुछ कहें कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, और साथ ही साथ आप व्यर्थ की बातें ना करें, बल्कि अपने आप पर आज आपको संतुलन रखना आवश्यक है। आप जो भी कुछ कह रहे हैं, आप जो भी कुछ बात कर रहे हैं, उसमें आपका संतुलन होना आवश्यक है। अत्यधिक लॉजिकल माइंड से बात ना करें, नहीं तो बहुत ज्यादा लगेगा कि आपकी क्लेवर आप दिखाई देंगे लोगों के समक्ष। आपको क्या करना है, आज मौन रहने की कोशिश करनी है, जितना हो सके उतना अधिक शांत रहें, व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़ें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 4 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है कंपैशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन बहुत ज्यादा आपको अपने माइंड का उपयोग नहीं करना है, विशेष तौर पर क्योंकि राहु का आज का दिन है, तो दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा विजिलेंट की स्थिति में रह सकता है, भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए किसी को भी जज ना करें, ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। दूसरा व्यक्ति जो भी कोई कार्य कर रहा है वो अपनी परिस्थिति के अनुरूप कर रहा है, ऐसे में आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल एक हायर पर्सपेक्टिव में अपने आप को रखना है। अगर आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते हैं तो आलोचना भी ना करें, आप जो है बिल्कुल न्यूट्रल भाव में रहें और अपने भीतर लव और कंपैशन को बनाए रखें। आपका दिन शुभ हो। मूलांक 6 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 4 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आज आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सकारात्मक इसलिए कहा क्योंकि जो भी कुछ चेंज आपकी लाइफ में आज हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, आप जो है यात्रा पर जा सकते हैं, जो भी कार्य के लिए आपकी यात्रा बन सकती है। साथ ही साथ आपके भीतर आपके विचारधाराओं में परिवर्तन आ रहा है, आपके भीतर आपके थॉट प्रोसेस में चेंज आ रहा है। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हो सकता है इसकी वजह
से आपको थोड़ी बेचैनी रह सकती है, थोड़ी बहुत एंजाइटी रह सकती है, जस्ट एक्सेप्ट इट, ये आपके भले के लिए है। और आज के दिन को आपको बहुत ही धैर्य के साथ बिताना है। आपको जो भी कुछ हो रहा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना है। किसी भी प्रकार से अपने आप को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में आपको इन्वॉल्व नहीं करना है, बल्कि अपने आप को बहुत शांत रखते हुए आज के दिन को बिताना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 4 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है, प्योरिफिकेशन का कार्ड है। आपका जो ऑरा है वो बहुत ज्यादा जो है दूषित हो रहा है, अत्यधिक विचारधारा की वजह से, या अत्यधिक तनाव लेने की वजह से, या अत्यधिक कार्य करने की वजह से, ओवरऑल जो भी कुछ है, किसी भी कार्य में जो भी आपकी अधिकता रही है उसकी वजह से आपका जो ऑरा है वो आज थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है। थोड़ा जो है वो डाउन आप महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि एनर्जी फील नहीं हो रही है। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको सबसे पहले अपना ऑरा क्लीन करना है। फिर आपका चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, आपकी हर तरह से आप प्रभावित हो रहे हैं उसकी वजह से, और बहुत ज्यादा आपको जो है आलोचक जो है आपकी आलोचना कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं, आपके जो एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं आपकी अपनी नेगेटिविटी से। तो अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध करें, अपने ऑरा को क्लीन करें। इसके लिए आप जो है रॉक सॉल्ट लेके अपने ऊपर से 7 टाइम्स उतार के और आप उसको फ्लश कर सकते हैं, या रॉक सॉल्ट बाथ भी ले सकते हैं, या ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 4 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आपके पास जो नॉलेज है, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपकी नॉलेज आज आपको सबसे अलग हटके दिखाने वाली है। लोग आपके काम को अप्रिशिएट करने वाले हैं और इच्छा जाहिर करेंगे आपसे सीखने की भी। तो जो भी आपको आता है, अगर आप उसे लोगों के साथ शेयर करेंगे तो ये आपकी आगे की ग्रोथ में आपकी हेल्प करने वाला है। बिकॉज वट एवर वी गिव्स इट विल कम बैक टू अस मैनी फोल्ड्स। तो जो भी आप दे रहे हैं, जो भी आप लोगों को सिखा रहे हैं या बता रहे हैं, वो आपको कई गुना उससे भी ज्यादा नॉलेज या उससे ज्यादा हेल्प आपको भी मिलने वाली है नियर फ्यूचर में। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी इस नॉलेज का सदुपयोग करें, लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि यही आपको सक्सेस दिलाएगी। सो नॉलेज इज द की टुडे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 4 मार्च 2023 के लिए। और हमें कहा जा रहा है मूलांक 9 के लिए, बाउंड्रीज का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि लोगों को बुरा ना लगे। कई बार ऐसा होता है, इसके लिए आप जो कार्य नहीं भी करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको हाँ बोलना पड़ता है। तो आपको कहा जा रहा है कि आज सेल्फ लव पर फोकस करें, और उसके लिए क्या करना होगा कि लोगों को ना कहने की आदत डालें, अपनी बाउंड्री सेट करें। समटाइम्स आपको हर्ट होता है कि आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त हो पाता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक बाउंड्री क्रिएट करनी है, आपको थोड़ी दूरी बना लेनी है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव आज महसूस कर रहे हैं। तो अपनी आप चारों तरफ दूरी बनाएं, सही लोगों के साथ उठे बैठें जो एक्चुअली में आपको वास्तविकता में प्रेम करते हैं और जो आपकी आगे की ग्रोथ में आपकी सहायता कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।